Good morning, student. As we already discussed the how diode is formed and it what type of formation is done and which technique is used, you have as you can see in this PDF file. So in doping is also discussed and how much voltage is required to slow reduce the height of the potential barrier. We have already discussed. Now we will able to note the one formula is required to represent the W means width of the diode junction is represented here in root under 2 epsilon by q into 1 by Na plus 1 by Nt into V नॉट. V नॉट क्या है? बैरियर पोटेंशियल है. और Na Nd जो है वो मेजर Na जो है एक्सेप्टर कैरियर है और Nd जो है वो डोनर कैरियर है. Na एक्सेप्टर जो किस साइड होगा? वो P साइड होगा. तो एक्सेप्ट कर लेना. ठीक है. तो इसमें हम लोग एक विड्थ का जो फार्मूला है वो रूट अंडर 2 एप्सिलॉन बाय क्यू इंटू 1 बाई एन ए प्लस 1 बाई एन डी इंटू बी नॉट होता है. तो एन ए एन डी जो है वो पी टाइप और एन टाइप का जो एक्सेप्टर और डोनर आयन है, डोनर इलेक्ट्रॉन और होल्स है, वो उसका वैल्यू बताता है. ठीक है. और अपसाइलन का वैल्यू तो ऑलरेडी हम क्लास में बताए थे कि 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर होता है. और अपसाइलन को अपसाइलन नॉट इंटू अपसाइलन आर रिलेटिव परमिटिविटी अपसाइलन आर हो गया, जो कि वैल्यू बताया जाएगा क्वेश्चन में. और अपसाइलन नॉट का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जो कि 8.854 होता है. ठीक है. उसके बाद अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू पता करना हो तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है वो 11.7 सिलिकॉन डायोड के लिए होता है और जर्मेनियम के लिए 16 होता है. अगर पीएन जंक्शन का डायोड का न्यूमेरिकल में वो दिया रहे कि डायोड किस का बना हुआ है, या फिर सिलिकॉन का बना है या फिर जर्मेनियम का बना है, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जो वैल्यू दिया है, ये याद रखना है. और अगर W अगर Na इक्वल टू एन डी हो जाए तब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है W इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन बाई Q इंटू 2 बाई Na और एन डी इंटू वी नॉट. जिस Na एन डी सेम रहेगा ना, तो कोई भी Na या एन डी का वैल्यू भी सेम हो जाएगा. तो इससे ये पता चल रहा है यहाँ से कि W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डोपिंग. एज वी इंक्रीज द डोपिंग देन डिप्रेशन विड्थ विल बी डिक्रीज. और एक बार एक लास्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस किए थे कि वी नॉट का बैरियर पोटेंशियल क्या होता है. तो बैरियर पोटेंशियल जो होता है उसका वैल्यू होता है वी टी थर्मल वोल्टेज, जो कि डिस्कस किया हुआ है, इनटू लॉग ऑफ एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर. एन ए एन डी क्या हो जाएगा? जो डायोड है उसका एक्सेप्टर कंसनट्रेशन और डोनर कंसनट्रेशन का वैल्यू. और एन आई क्या है? इंस्टेंसिक कैरियर कंसनट्रेशन है, जो कि 10⁻25 होता है सिलिकॉन के लिए, वो यूज़ हो जाएगा. तो इससे यहाँ से ये पता चलता है कि जो कांटेक्ट पोटेंशियल है या फिर बैरियर पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है. वो तो डायरेक्टली एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और दूसरा यहाँ से देखा जा सकता है कि वो वैल्यू ऑफ एन ए और एन डी पे भी डिपेंड करता है. और कुछ फार्मूला है यहाँ से देखो, यहाँ से दिख भी रहा है कि अगर हमको वी नोट का वैल्यू घटाना है तो इंस्टेंसिक कैरियर कंसनट्रेशन का वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा. और एक और फार्मूला है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम बात कहे थे कि डायोड के जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस होता है, उसका वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं -q बाई एप्सिलॉन इंटू डब्ल्यू एन इंटू डब्ल्यू डी. डब्ल्यू एन विड्थ ऑफ विड्थ जो होता है वो एन साइड, और डी के डब्ल्यू पी इंटू एन है, डब्ल्यू एन इंटू एन डी होगा. यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, डब्ल्यू एन इंटू एन डी होगा, मतलब विथ इन एन साइड मल्टीप्लाइड बाई एन डी, मतलब डोनर कंसंट्रेशन. उसी तरह अगर हम ई मैक्स हम पी साइड निकालना चाहते हैं तो -q बाई एप्सिलॉन इंटू पी साइड का विड्थ इंटू एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन. एक और रिलेशन है जो बैरियर पोटेंशियल का विड्थ से जो है वो वी नॉट इक्वल टू -1/2 मैक्सिमम ई फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस इन द विड्थ. ये है
और डायोड का सिंबल ऐसा है, जहाँ एरो है वो एरो एन साइड माना जाता है, और जो एरो का बैक साइड हो वो कैथोड माना जाता है, पी साइड। कैथोड तुम्हारा एन साइड होता है और एनोड पी साइड होता है। तो ये इसका फाइनली डायोड में इतना इक्वेशन यूज होगा, डायोड क्या है, कैसे काम करता है, ये सारा इसमें।